अंग्रेज ने अत्याचार कम किया, लेकिन यहीं के लोगों ने यहाँ के लोगों के ऊपर अंग्रेज के नाम पर अत्याचार किया। सिर्फ 5 से 6 हजार अंग्रेज मात्र आए थे भारत। उसके बाद जो है जितना जमींदार लोगों को, छोटा छोटा राजा लोगों को जो अंग्रेजों ने नियुक्त किया, यहाँ के लोग थे। जी बिल्कुल। यहाँ जिस जिस इलाका में जिस जिस जमींदार को या राजा को ये काम दिया, उन्होंने प्रजा के ऊपर में जरूरत से ज्यादा कहर ढाया। यहाँ के जमींदारों के चलते, यहाँ के राजाओं के शोषण के चलते लोग मजबूर हो गया अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होने के लिए। एक मिनट, नहीं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। बात ऐसी हुई, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में चूंकि वो संसदीय लोकतंत्र के ब्रिटेन के लोग थे, उनके बहुत सारे जो सामाजिक अधिकार थे वो इधर के लोगों में जाने लगा। यही बात जमींदारों को, अपर कास्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्हीं लोग ने पहली बार लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया और उसी लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद कांग्रेस का निर्माण किया गया। और उसी कांग्रेस में पहली बार 1885 में 73 लोग रिप्रेजेंटेशन किए, जिसमें चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी। अब बुद्धिजीवी तो थे लेकिन उनके पास जन नहीं था, तो इधर के लोगों को कहा कि तुम हमको मदद करो, जब देश आजाद होगा तो हम अपने तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे, हम तुमको स्वतंत्र रखेंगे और समता, बंधुता और न्याय की तरह रखेंगे। इस प्रकार इधर के जो बहुजन वर्ग था, इनके झांसे में आके कांग्रेस का साथ दे दिया और कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और सत्ता अपने हाथों में ली। तो अंग्रेजों से आखिर कौन लोग लड़ना शुरू किए और क्यों लड़ना शुरू किए, उसे भगाने की जरूरत क्यों हुई? एक तरफ ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर अच्छा खासा राजपाट चल रहा था देश में। जब वो व्यापार कर रहे थे तो व्यापार करते वक्त उनको एक बात मालूम चली कि यहाँ का समाज और ब्रिटेन का समाज में कुछ अलग है। जो हम लोग ब्रिटेन में या जो यूरोप में रहते हैं वहां और यहाँ काफी अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ का समाज जातियों में डिवाइड है, तो हम यहाँ पर अपना व्यवस्था को, मतलब यहाँ पर हम जब रोजगार बढ़िया कर सकते हैं तो शासन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो आर्य लोगों के पास बुद्धि हो गया था, तो वो लोग माइग्रेट करके यहाँ आ गए। ठीक है, अच्छा। तलाशते घूमते फिरते, या तो वहां तो कोई रगेदा मारा पीटा तो भागा वहां से, तो भारत घुस गया। तो यहाँ देखा, यहाँ बहुत शांति प्रिय इलाका है और पूरा माल पत्थर, यहाँ का आदमी जरूरत से ज्यादा बुर्बक है, सीधा साधा है, तो इसको कब्जा में करना आसान हो गया। यहाँ के लोगों से थोड़ा बहुत झड़प हुआ, लड़ाई हुआ, अपना बुद्धि से कब्जा कर लिया। जब इसका समाज में नियंत्रण हो गया तो यहाँ के लोगों को पूरी तरह से एजुकेशन से, शिक्षा से काट दिया और उसको पंगु बना दिया और उसको पढ़ने का अधिकार, यहाँ तक कि लड़ने का भी अधिकार छीन लिया, पढ़ने और लड़ने का भी अधिकार सारा छीन लिया और यहाँ पंगु कर दिया। और ये शासन और सत्ता में मात्र 3% लोग बैठ गया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ इतना दिन तक शासन चला और यहाँ के लोगों को इतना दबाया, इतना मारा, इतना पीटा, इतना कूचा, इतना पैरों तले रौंदा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ का लोग एकदम मतलब कि जिंदा लाश बन गया। यहाँ के जो मूलवासी थे वो उनको जिंदा लाश बना दिया, दास बना दिया, नौकर बना दिया। लेकिन जब अंग्रेज जब आए, मुसलमान जब आए, तो पहला खूंटी उन्होंने गाड़ा अफगानिस्तान के पास, उधर से घुसे, पहला खूंटी गाड़ा। तो जब खूंटी गाड़ा तो घोड़ा एगो खुल गया, उसका घोड़ा खुल के चरने चला गया खेत में।
हम्म, तो खेत में चल गया, तो यहाँ का एक आदमी पार हो रहा था, बोला अरे रे घोड़ा 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 तो थोड़ा भगा दो, जो है ना चास तो खेत तो चर जा रहा है। तो हम्म, वो आदमी बोला हमारा उसका खेत चर रहा है, उसका खेत खा रहा है, तो हमारा बाप का क्या जा रहा है। उसका जवाब था कि उसका खेत घोड़ा चर रहा है तो हमारा बाप का क्या जा रहा है। हम्म, वो तुरंत समझ गया कि भारत जीत गए। जब आदमी में इतना क्लेश है, द्वेष है कि उसका खेत से घोड़ा नहीं भगा दिया ही, अब बोला उसका खेत चल रहा है, हमारा बाप का क्या जा रहा है। वो जो बुझ गया जो है ना मुसलमान जो था, उसी समय समझ गया कि बेटा हम तो जीत गए। अब क्या करना है कि सामाजिक स्टेटस का पता लगाया कि शासन और सत्ता में कौन है। शासन और सत्ता में वो स्टेटस का बोला कि 3% आदमी मात्र है, और वो 3% आदमी जो था आर्य लोग था, और जो है यहाँ के लोगों के इतना मारता पीटता सताता था कि ये लोग एकदम जो है मृत पाय हो गया था। और इस कष्ट से वो जो निकलना चाह रहा था, छटपटाहट था, इससे जी जी निकलना चाह रहा था। जी तो आज जब भी सत्ता का संघर्ष होता है तो आम आदमी से नहीं होता है। सत्ता बिल्कुल का संघर्ष जो सत्ता में बैठा रहता है उससे होता है, जी राजभवन से लड़ाई होता है। तो वो लोग जब मारने लगा इन लोग को ना, हम्म जो मुसलमान लोग आया और कूटना जब शुरू किया इन लोग को, हम्म तो ये लोग को भागना शुरू किया तो गांव तरफ घुसने लगा। हम्म राजभवन छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के, महल छोड़ के भागने लगा। भागने जब लगा तो कहाँ भागिएगा, गांव तरफ ना जाइएगा जी। हाँ 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 तो लेकिन ये लोग गांव वाला बताइए को मैं तो कहाँ पूरा जाए। मार, ये गांव वाला को तो ये लोग पूरा मार के पीट के दबा के लतिया के रखा था। जी तब ये लोग मजा लेने लगा, बेटा आज तुम कुटा रहा, अरे बेटा आज तेरा पारी आया कुटाने का, बेटा आज अच्छा तुम कुटा रहा है, अरे बेटा रुक। ये लोग क्या किया ना, और वो उन लोग को बता देने लगा। इधर गाँव का छुपा आदमी, इधर इधर यहाँ छुप लो, यहाँ छुपो लो, यहाँ छुपो लो, यहाँ छुपो लो, वहाँ भागी का लो, यहाँ छुपो लो बेटा। बोले बहुत ये हम एकदम लोग को राइट बात सताया बोल है रहे ना। हैं आप। बोले बेटा हम लोग को बहुत सताया है ना, बहुत पीटा है ना, साले आज आज पारी आया है। बोला ने बचाओ बचाओ बचाओ, साले हमको हम लोग को सता रहा है पिटा रहा है, अभी बोल रहा है बचाओ, ठीक कर रहा है बेटा, और पिटवाएंगे, रुको रुको अभी और पिटवाएंगे। जा जाके बोल देता था कि वहां छुपा हुआ है। समझे। हाँ इतना मारा, एक मिनट सर, इतना एक मिनट सर, मारा, बोलने दीजिए सर जी, सर बोलने इतना दीजिए ना। मारा, इतना मारा, इतना लतियाया, इतना जुतियाया, लास्ट में तुरंत सिलेंडर बोल दिया। तुरंत सिलेंडर बोल दिया, वो लोग जीत गया। तो ये लोग बोला हम आपसे सत्ता में हार मानते हैं, लेकिन एक शर्त में हम हार मानते हैं कि सत्ता में भागीदारी चाहिए, और यहाँ का जो सामाजिक स्टेटस है, धार्मिक स्टेटस है, उसमें छेड़छाड़ आपको नहीं करना, बाकी आपका कोई विरोध नहीं है, आपकी सत्ता और अधीनता स्वीकार करते हैं। वैसे छेड़छाड़ ज्यादा करना ठीक नहीं समझा। बोला हमको राज करना है, हमको राज करने से मतलब है, हमको अपना जो है ना साम्राज्य का विस्तार से मतलब है, मेरा साम्राज्य का विस्तार हो गया। ठीक है। उसके बाद आया अंग्रेज का जमाना, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, थोड़ा 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 ये सब का। तो अंग्रेज का जब जमाना आया तो लंबा संघर्ष, बिजनेस करने भले वो आया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन संघर्ष लंबा चला, उसको संघर्ष करना पड़ा थोड़ा यहाँ। जब संघर्ष किया, लेकिन वो संघर्ष करते करते वो भी सत्ता में नियंत्रण कर लिया, अंग्रेज भी स्थापित हो गया। तो ये लोग चतुर चीज था, एक बात नोट कर लिए, जो होशियार रहेगा और खासकर ये बिजनेसमैन कभी भी सत्ता के विरोध में नहीं जाता है। पैसा वाला लोग, जिसके पास पैसा है, खास करके व्यापारी लोग और बुद्धि वाला लोग, कभी भी सत्ता के विमुख नहीं जाता है, सत्ता के विरोध में नहीं जाता है। सत्ता में जो रहेगा उसी के साथ, हाँ तो आपकी जय हो, आपका जिंदाबाद जिंदाबाद, अंग्रेज जिंदाबाद जिंदाबाद, तो फलना जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मतलब जो राजा रहेगा उसका जिंदाबाद कर देगा। ठीक है। तो
अब जैसे अंग्रेज का सत्ता स्थापित हो गया तो ये लोग अंग्रेज जिंदाबाद करने लगा, अंग्रेज जिंदाबाद करने लगा, ये लोग धाए धाए, हाँ आप बड़ा बाबू हैं, आप महान हैं, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आपकी श्रेष्ठता बरकरार हो, आपकी जय हो। हाँ, तो अंग्रेज बोला कि तो ये लोग भी अंग्रेज को अपने अंडर में कर लिया और उसका ऑफिस में पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ का गांव का जो आदमी था, सुदूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग थे, नीचे तबके के जो लोग थे, सामाजिक व्यवस्था में जो शूद्र थे, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज का जो लोग थे, उसके वहां तक जो मुसलमानों के शासन का भी शिक्षा का रोशनी नहीं पहुंचने दिया। अपना काल में तो नहीं पहुंचने दिया, मुसलमान काल में भी नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि मुसलमान का पूरा राजभवन ये लोग कब्जा कर लिया था। लिखा पढ़ी का नौकर जो है, चापलूसी का सब जो है, राज कवि राज वैद्य सब कब्जा कर लिया ये लोग, समझे। नौ रतन तो फलना रतन तो हीरा सोना चांदी सब कब्जा हो गया ये लोग का, सब कुर्सी में जाके बैठ गया। अच्छा। खाली एगो महाराज बैठ गया वहां पर, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराजो खुश बेटा। उसके बाद अंग्रेज भी जब आया, जब आया तो अंग्रेज की जय हो, अंग्रेज की जय हो करने लगा। अंग्रेजों देखा दो, रख लो यार, जय जय करिए रहा है, कितना माथा खराब करोगे, रख लो बेटा इन लोग को। लेकिन ये गुण जो है शूद्रों में और ओबीसी में, जो नीचे तबके का सुदूर देहात का ग्रामीण, आज भी नहीं है वो बुद्धि ना। तो उस समय तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग पढ़ो और लड़ो का नारा अभी हम लोग दे रहे हैं, सोच थोड़ा लीजिए। सा इसमें खाली आप इसमें खाली जोड़ देते कि मुस्लिम कौन कौन बन गए हैं। वो जोड़ देंगे। हाँ तो जोड़ दीजिए ना। तो मुस्लिम वही लोग बने, दो तरह से लोग मुस्लिम बने। अच्छा। एक अपने दर्द के मुक्ति के लिए, शोषण और अत्याचार की मुक्ति के लिए, ठीक है जी जी जी। और एक मुसलमान बने सत्ता में भागीदारी के लिए। वाह 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 वाह, एक नंबर बात बोले आप जी। बहुत तगड़ा जानकारी रखते हैं भाई। शेख सैयद खान पठान, हाँ, शेख सैयद खान पठान, ये जो मुसलमान बने हैं, वो सत्ता का मलाई चाटने के लिए, चापलूसी करने के लिए बने थे। अब खान लोग आपको देख रहे तो छोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जो सच है तो सच है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ये लोग तो मैंने सत्ता का मलाई चाटने के लिए बन गए हैं। और बाकी लोग और जैसे अंसारी वगैरह लोग था, ये लोग अंसारी वगैरह जो जिसको बधिया बोलता है, फलना बोलता है, अच्छा अच्छा बोलता है ना, तो हाँ। ये लोग जो था, ये लोग इन लोगों का कोप भाजन था। अच्छा अच्छा। वो इन लोग का कोप भाजन का ये लोग था। ये लोग अत्याचार के जो है ना, ये लोग पर हो रहा था। तो उसके मुक्ति के लिए तो यहाँ के राजाओं ने भी, वो क्योंकि मुसलमान थे, और जब मुसलमान थे तो जो राजा का जो विचार रहता है, जो धर्म रहता है, तो राज्य का भी वही धर्म हो जाता है। जी जी जी। ये राजा का कॉन्सेप्ट है। जिस पार्टी की सरकार रहेगी, कार्यपालिका को उसी के नीति और सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। रहीम भैया, हाँ, और जितना दर्शक देख रहे हैं, ये मेरा सब्जेक्ट का हिस्सा है, और इस सब्जेक्ट में हमको मास्टर डिग्री मिला है। इसी सब्जेक्ट में हम मास्टर डिग्री किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनों कम जानते हैं ना, तो लेल्हा बोका नेता सबसे हम ज्यादा जानते हैं। अच्छा।